अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो भी थ्योरेटिकल टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड सम हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ जो ख़तरात होते हैं। ठीक है, तो इन ख़तरात में हम सिर्फ दो ख़तरात ही पढ़ेंगे ज़्यादातर, एक लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली, और जो दूसरा होगा हमारा आग या धमाका यानी कि फायर्स और एक्सप्लोजन्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब आसमानी बिजली जो है वो कड़कती है, आसमानी बिजली चमकती है, गरजती है, बादल गरजते हैं, तो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं लोग तो वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं, और उनको पता भी है, लोगों को भी पता है कि बिजली अगर किसी जगह पे गिर जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। आसमानी बिजली में इतनी एनर्जी होती है कि वो गैर महफूज इमारत की ईंटों और पत्थरों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है, या इमारतों के अंदर इलेक्ट्रिकल सामान को भी तबाह कर सकती है। आसमानी बिजली जो होती है बेटा, उसकी एक गरज होती है, यानी एक गरज। कभी आपने ऑब्ज़र्व किया है कि जब आप आसमानी बिजली को देख रहे होते हैं तो आपको लाइट पहले दिखाई देती है उसकी, और गरज यानी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। उसकी वजह यह है कि लाइट ट्रैवल फास्टर देन साउंड, लाइट जो होती है वो साउंड से फास्टर होती है, तो आपको पहले लाइट दिखाई देती है, साउंड बाद में सुनाई देती है। इसका मतलब है कि जो आवाज़ होती है उसकी स्पीड कम होती है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है वो होती है। इस वजह से आपको पहले लाइट्स दिखाई देती है। एक गरज के साथ तकरीबन 1000 मिलियन जूल एनर्जी के बराबर होती है, यानी कि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि आप एक केतली के ऊपर, एक केतली के केटल के अंदर पानी डालें, पानी डालकर आप उसको चूल्हे पर रख दें और 2 हफ्ते मुसलसल चूल्हे के ऊपर आप उस पानी को उबालें। ठीक है, और उसके अलावा जो एक गरज होती है इसके साथ हम 10 की ताकत 7 यानी कि 1,100,000 वाट के बल्ब जो है वो हम जला सकते हैं, हम जो है वो जला सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक गरज में उसके कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो अब सवाल तो ये होता है ना कि आसमानी बिजली बनती कैसे है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, आपने सिर्फ ये सुना हुआ था आसमानी बिजली, आसमानी बिजली। आज हम ये देख भी लें बेटा कि आसमानी बिजली बनती कैसे है। ठीक है, दरअसल बात ये होती है कि आसमानी बिजली की वजह बादलों की गरज चमक के दौरान इलेक्ट्रिक चार्ज की कसीर मिकदार का जमा होना है। होता कैसे है कि जो गरजते हुए बादल होते हैं वो अपने अंदर, आपको पता है कि जो एक होता है ना बादल होता है, एक नॉर्मल साइज़ का बादल जो होता है वो 5000 पाउंड पानी को बगैर किसी सहारे के ऊपर खड़ा होता है लेके, पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो पानी, बादलों के अंदर पानी होता है ना, उस पानी के अंदर और हवा के मालिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में जब टकराते हैं तो रगड़ खाते हैं तो आयोनाइज्ड हो जाते हैं। जब इन बादलों पर चार्ज की मकदार इंतहाई ज़्यादा हो जाती है तो फिर मुखालिफ चार्ज की तरफ इंड्यूस होने के लिए ये ज़मीन का रुख करते हैं, और जहाँ पर इनको मुखालिफ चार्ज मिल जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है फ़्लो होना शुरू हो जाती है। इस तरह बादलों और ज़मीन के दरमियान एक ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बिजली जो होती है वो ज़मीन की जानिब फ़्लो करना शुरू कर देती है। ठीक है, यानी कि बादलों के अंदर मौजूद पानी और हवा के मालिक्यूल जब आपस में रगड़ खाते हैं तो रगड़ खाने से आयोनाइज्ड हो जाते हैं, और मुखालिफ चार्जेस यानी कि ज़मीन की जानिब जो मुखालिफ चार्जेस की तरफ इंड्यूस हो जाते हैं। इस तरह बादल और ज़मीन के दौरान एक ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो बादलों में मौजूद चार्ज की ज़मीन की तरफ अचानक मुंतकली से ज़ोरदार चिंगारी और धमाके का बायस बनती है, जिसको हम आसमानी बिजली का नाम देते हैं। समझ तो आ गई होगी आपको। ठीक है, मैं दोबारा फिर बताता हूँ। बादल के अंदर मौजूद पानी और हवा के मालिक्यूल्स का आपस में रगड़ खाने के बाद ज़मीन की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने के लिए इंड्यूस हो जाना, ये क्या कहलाता है? आसमानी बिजली कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इससे बच सकते हैं। इससे बचने मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक तजर्बा बताता हूँ। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तजर्बा कैसे किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत बड़ी आसमानी बिजली गरज रही थी, उसने एक पतंग बनाई बहुत बड़ी, उसको धाती डोर के साथ उड़ाना शुरू कर दिया। उसने जहाँ पर जो हम उसको पंजाबी में तलामे कहते हैं, जहाँ पर जो पतंग जो थी, काइट जो थी, जहाँ से वो शुरू हो रही थी वहाँ पर उसने एक चाबी बांध दी, धाती की, ठीक है ना, मेटालिक की। तो अब जब वो उसको ऊपर उड़ा रहा था तो जब बिजली गरज के उस पतंग के ऊपर पड़ी तो फिर पतंग के ऊपर पड़ने की वजह से
उसने क्या किया, उसने धाती यानी कि उसने ग्लव्स पहने हुए थे जो उसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो फिर हुआ ये कि जब थोड़ी सी जो बिजली थी वो जब वो छोटी सी जो चाबी लटकी हुई थी उसके अंदर से जब फ्लो होके आई तो उसने उस बिजली को उसके साथ जो यानी कि जो डोर जो थी उसके साथ उसने उसको ज़मीन की तरफ ग्राउंड कर दिया। तो फिर उसने ये फ़ैसला किया, उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जो आसमानी बिजली अगर इमारतों पर गिरे तो इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है, तो इसको हम एक महफूज रास्ता दे सकते हैं जिससे ये जो आसमानी बिजली होती है ये बड़ी आसानी के साथ ज़मीन में मुंतकिल हो जाए। तो इमारतों को आसमानी बिजली से नुकसान से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। ये उसके ऊपर लगाया जाता है। आसमानी बिजली जो होती है उससे बचने के लिए इमारत के सबसे ऊपर टावर के ऊपर लगाया जाता है लाइटनिंग रॉड को। तो जब आसमानी बिजली नीचे गिरती है तो इमारतों के बजाय उस लाइटनिंग रॉड पर गिरती है। लाइटनिंग रॉड के ज़रिए तार के ज़रिए एक रास्ता ज़मीन की जानब जा रहा होता है। तो होता क्या है, एक मुस्तकिल रास्ता उसको फराहम कर दिया जाता है। सारे जो नेगेटिव चार्ज होते हैं बिजली के, आसमानी बिजली के, वो सारे के सारे ज़मीन में मुंतकिल हो जाते हैं, जिससे कसीर तादाद में इमारत की चोटी से ज़मीन मुंतकिल हो जाती है। इस तरह हम आसमानी बिजली के दौरान होने वाले अचानक डिस्चार्जिंग जो है उसके नतीजे में हादसा को कम कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। तो ये था लाइटनिंग। नाउ वी मूव टू फायर्स और एक्सप्लोजन्स। मीन आग या धमाका। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ये बहुत बड़ा ख़तरा ये भी होता है कि रगड़ से चार्जेस पैदा होते हैं और चार्जेस को अगर कोई आग की चिंगारी मिल जाए तो फिर ये आग की चिंगारी उसके ज़रिए आग पैदा करने का जो है वो सबब बन सकती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मकामात पर आग या धमाकों की एक बड़ी वजह है। ठीक है, इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि एक गैसोलीन का जो ट्रक होता है, मतलब जो तेल ले जाने वाला, ऑयल ले जाने वाला ट्रक होता है, उसके नीचे एक जो उसके नीचे एक चेन होती है, चेन नीचे लटकी होती है, सड़क के साथ होती है। और सारा का सारा जो होता है ना, जो गाड़ी होती है, जो गैसोलीन ट्रक जो होता है उसकी बॉडी चार्ज होती है। अगर उनको कोई मुखालफ चार्ज मिल गया या कोई चिंगारी मिल गई तो उसको धमाका लगने का अंदेशा हो सकता है। इसलिए जो नीचे चेन लटकी होती है वो सारा का सारा चार्ज जो उसके जिस्म के ऊपर आ रहा होता है उसको वो नीचे ज़मीन में मुंतकिल कर रहा होता है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी गाड़ियों या कंटेनर में पेट्रोल डालते वक्त पेट्रोल के पाइप के साथ रगड़ के नतीजे में पैदा हो सकती है। यानी कि जब हम कार से बाहर निकलते हैं तो या अपने जिस्म से कोई कपड़े वगैरह उतारते हैं तो इसके नतीजे में भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। अगर स्टैटिक चार्जेस को किसी ऐसे एरिया में डिस्चार्ज करें, यानी अगर हम किसी ऐसे एरिया में चार्जेस को क्रिएट करें जहां पर मुखालफ चार्ज या पेट्रोल के बुखारात वगैरह, पेट्रोल के वेपर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद हों, तो अगर उनको मुखालफ चार्ज मिल गया या उसको आग की थोड़ी सी चिंगारी मिल गई तो फिर क्या हो सकता है, फिर बहुत बड़ा धमाका या एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक हैज़र्ड है, ये भी इसका फायर्स या एक्सप्लोजन का एक हैज़र्ड है जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा नुकसान का अंदेशा हो सकता है। तो हमने कितने इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात पढ़े स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, उसमें पहले आसमानी बिजली पड़ी। आसमानी बिजली जब बनती है बादलों के अंदर हवा के मालिक्यूल से रगड़ खाने के बाद फिर वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंप्लीट करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए ज़मीन की जानब जब वो फ़्लो करती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हादसा का बायस बन सकती है। उसके लिए हम लाइटनिंग रॉड से उसको हम बच सकते हैं। फायर या एक्सप्लोजन की बात हो रही है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आप कार के अंदर बैठे हुए हैं, अचानक बहुत बड़ी बड़ी बिजली की तारें आपके ऊपर गिर गई हैं, तार आपके ऊपर नहीं, कार के ऊपर। ठीक है, अब आपकी सारी कार जो चार्ज हो गई है, आपकी सारी कार के अंदर करंट आ गया है, लेकिन आप अंदर बैठे हुए हैं, आप एज ए इंसुलेटर अंदर बैठे हुए हैं। कैसे? क्योंकि आप रबड़ वाली, जो चमड़े वाली, लेदर वाली कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए उसके अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर रही। लेकिन जैसे ही आप कार का दरवाज़ा खोल के ज़मीन पे कदम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो वो जो तारें कार के ऊपर गिरी हुई हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपके जिस्म के अंदर से दाखिल होके ज़मीन में चले जाएगी। तो इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। तो वहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर फायर या एक्सप्लोजन का बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, सम हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपने समझ लिया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।